ज़िंदगी में जब तक अड़चनें नहीं आती है ना, तब तक वो चीज़ें मज़ा नहीं आता है। मैं भी बहुत सपने सजाया हूँ, इसके लिए बहुत मेहनत की मैंने। -8 डिग्री में, 45 डिग्री में, गर्मी और जाड़ दोनों में मैंने शूट किए। आप उसको नहीं काट रहे हो, बल्कि हमारे हिम्मत को काट रहे हो, ऊर्जा को काट रहे हो। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि किस तरह की अड़चनें थी, क्यों इतना वक्त लगा इस फिल्म को रिलीज देखिए, ज़िंदगी में जब तक अड़चनें नहीं आती है ना, तब तक वो चीज़ें मज़ा नहीं आता है। तो ज़िंदगी में कभी-कभी अड़चनें भी बहुत ज़रूरी होती है आपको बड़ा बनाने के लिए। और कोई भी दुनिया का कष्ट, कोई भी दुनिया का दर्द आपको डॉक्टर बना देता है, क्योंकि आप उस दवा के बारे में जान जाते हैं। और मुझे लगता है कि ये मैं कहीं न कहीं ये ऐसा दर्द था कि बहुत लोगों को दर्द देने वाला था ये। तो ठीक है, अड़चनें तो आती है, जब आदमी कामयाब होता है तो पत्थरें तो वो रोड़ा तो कहीं न कहीं पड़ता ही है। और कोई भी रोड को बनने के लिए रोड़ा बहुत ज़रूरी होता है। तो जब आप हाईवे बनते हैं ना, तो प्रॉब्लम आती है, और वही प्रॉब्लम रंग दे बसंती के साथ, क्योंकि भोजपुरी में इससे बड़ी कोई फ़िल्म बनी आज तक तो नहीं बनी थी। इसके बाद बनेगी, पता नहीं क्या होगा, नहीं होगा। बट मैं चाहता हूँ कि ये 7 जून को रिलीज़ हो रही है, तो एनआई के दर्शक जितने भी हैं, जो भी देख रहे हैं, मेरी तरफ से आप सबको दिल से प्रणाम कि आप एक बार ज़रूर हमारी भाषा के लिए, अपनी भाषा के लिए इस सिनेमा को ज़रूर देखिए। अगर ऐसे सिनेमा को आप प्यार और आशीर्वाद देंगे, तो मुझे लगता है कि हम फिर से हिम्मत कर पाएँगे। और ये सिनेमा सिर्फ़ बिहार, यूपी, झारखंड ही नहीं, बल्कि हर जगह, हर स्टेट में, हर राज्य में, ये मल्टीप्लेक्स में भी सिनेमा रिलीज़ हो रही है। और कल परसों से इसका ट्रेलर चलना शुरू हो जाएगा, ये आपके बड़े मियाँ छोटे मियाँ के साथ। तो और जो भी हिंदी फ़िल्म अभी रिलीज़ होगी, सबके साथ रिलीज़। तो आप सवाल ये है कि सेंसर बोर्ड ने क्या कुछ कमियां पाई थी कि इस पर रोक लगाई थी? देखिए, कमियाँ तो अब हमारे रोशन सर से पूछिएगा, क्योंकि सेंसर कराने के लिए वही लोग गए थे। मैं तो बाहर शूट कर रहा था एक सिनेमा डंस की। तो मुझे पता चला तो दुःख हुआ, क्योंकि 22 मार्च को ये सिनेमा रिलीज़ होने वाली थी, और अचानक से जब इन्होंने बताया तो दिल टूट गया। क्योंकि मैं भी बहुत सपने सजाया हूँ, इसके लिए बहुत मेहनत की मैंने। -8 डिग्री में, 45 डिग्री में, गर्मी और जाड़ दोनों में मैंने शूट किए। अयोध्या में हिंदुत्व पे सिनेमा बनाया था हम लोगों ने। और अड़चनें जब इन्होंने बताया कि भाई त्रिशूल हटा दो, ये जनेऊ हटा दो, ये भगवा हटा दो, आप मंदिर में फाइट नहीं कर सकते, आप किसी मुस्लिम धर्म को वहाँ पे प्रचार नहीं कर सकते। तो मान के चलिए कि कोई भी आदमी अगर वो आतंकवादी है, तो हमारे धर्म को तो नीचा ही दिखाने की कोशिश करेगा। अब हीरो का काम है उसको बचाना। तो वही सब चीज़ें जब हट जाएगी, तो फिर हम सिनेमा में रखेंगे क्या? और उस सीक्वेंस को शूट करने में कम से कम 9 दिन लगा था। अब सोचिए कि 9 दिन में कम से कम 65 से 70 लाख रुपए सिर्फ़ उस सीक्वेंस को शूट करने में लगा था सर। और 1 मिनट के अंदर आप बोलते हैं कि पूरी चंक हटाइए, ऐसे हटाइए, वही हटाइए, वो हटाइए। तो जब हम मेन चीज़ ही हटा देंगे, तो फिर सिनेमा में रहेगा क्या? लेकिन ये साधुवाद के लायक हैं हमारे रोशन भैया, जिन्होंने जो अड़े रहे कि नहीं भाई, मैं बनाया हूँ बड़ी शिद्दत से सिनेमा, भले इसके लिए मुझे 1 साल भी क्यों ना लग जाए, बट मैं उसी टाइटल के साथ और उसी कट के साथ मैं रिलीज़ करूँगा, विदाउट कट के साथ रिलीज़ करूँगा। क्योंकि मैंने सारी सीक्वेंस शूट करने में मेरे पैसे लगे हैं, मेरे मेहनत लगे हैं, मेरे क्रू मेंबर का योगदान लगा है, सबका ऊर्जा लगा है, और आप उसको नहीं काट रहे हो, बल्कि हमारे हिम्मत को काट रहे हो, ऊर्जा को काट रहे हो। तो ये साधुवाद है कि इन्होंने पेशेंस रखा, और इतने पैसे लगाने के बाद भी पेशेंस बहुत कम लोगों को